मैं उर्वशी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 संस्कृत रुचिरा। आज हम इसमें करेंगे छठा पाठ गृहम शून्यम सुताम विना का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अर्थात नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखिए। क दिष्ट्या का समागता, कि किस्मत से कौन आई है? शालिनी। तो इसका आंसर है कि दिष्ट्या शालिनी समागता। अब है इसमें ख, कि राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, कि राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुई है? एक महत्वपूर्ण गोष्ठी। तो इसका आंसर है कि राकेशस्य कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता। अब है इसमें ग, कि राकेशः शालिनीं कुत्र गंतुम कथयति, कि राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है? डॉक्टर के पास। तो इसका आंसर है कि राकेशः शालिनीं चिकित्सकां प्रति गंतुम कथयति। अब है इसमें घ, सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किम करोति, सायंकाल में भाई कार्यालय से आकर क्या करता है? हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलता है, पूजा घर जाकर दीप जलाता है और माता रानी की पूजा करता है। तो ये है इसका आंसर। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य, सायंकाल में भाई कार्यालय से आकर। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य, हाथ पांव धोकर। वस्त्राणि च परिवर्त्य, और कपड़े बदलकर। पूजा गृहं गत्वा, पूजा घर जाकर। दीपम प्रज्वालयति, दीप जलाता है। 24 और भवानी स्तुतिं करोति, और भवानी माँ माता रानी की पूजा करता है। अब है इसमें गौ, राकेशः कस्यः तिरस्कारं करोति, राकेश किसका तिरस्कार करता है? सृष्टि को उत्पादन करने वाली शक्ति का। तो इसका आंसर है राकेशः सृष्टेः उत्पादिन्यः शक्त्यः तिरस्कारं करोति। अब है इसका च, शालिनी भ्रातरं कां प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति, शालिनी भाई को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है? तो वो भाई को कहती है कि कन्या की रक्षा में, उसको पढ़ाने में तुम हमेशा दृढ़ निश्चय रहोगे, ऐसी प्रतिज्ञा करो। तो अब है इसका आंसर कि शालिनी भ्रातरं कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने च दत्तचित्तः स्थातुं प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। अर्थात शालिनी भ्रातरम भाई को कन्याया रक्षणे, कन्या की रक्षा में और उसको पढ़ाने में दृढ़ निश्चय रहने की प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। अब है इसमें छ, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किम भवति, कि जहाँ नारियां नहीं पूजी जाती हैं वहाँ क्या होता है? वहाँ सारे कार्य विफल हो जाते हैं। अर्थात कि यत्र नार्यः न पूज्यन्ते, जहाँ नारियां नहीं पूजी जाती है, तत्र सर्वाः क्रियाः अफला भवन्ति, वहाँ सारे कार्य अफल हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखित पदानां संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत। नीचे लिखे गए पदों के संस्कृत रूप अर्थात वैसे ही समरूप लिखिए। कोख, तो इसको बोलते हैं कुक्षी। साथ मीन्स सह। गोद अर्थात क्रोडम। भाई भ्रातः। कुआं को बोलते हैं कूपः, और दूध को बोलते हैं दुग्धम। प्रश्न नंबर 3, उदाहरणानुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु त्रिया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसृत्य करके कोष्ठक में दिए गए पदों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो तृतीया विभक्ति जिसका चिन्ह होता है से द्वारा। तो पहला इसमें क, कि मात्रा सह पुत्री गच्छति, कि पुत्री माता के साथ जाती है। ख, परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते, परिश्रम के बिना विद्या फलदायी नहीं होती है। अब है ग, छात्रः लेखन्यः लिखति, कि छात्र कलम से लिखता है। अब है घ, सूरदासः नेत्राभ्याम अंधः आसीत्, कि सूरदास आँखों से अंधा था। गौ, सह मित्रेण साकं समयं यापयति, अर्थात वह दोस्त के साथ समय बिताता है। अब है इसमें प्रश्न नंबर 4, क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, क स्तंभ में विशेषण पद दिए गए हैं। ख स्तंभे च विशेष्य पदम, और ख स्तंभ में विशेष्य पद दिए गए हैं। तरियोर मेलनम कुरुत, उनका मिलान करिए। तो पहला हम पढ़ते हैं कि स्वस्था, स्वस्थ क्या होता है? मनोदशा, कि स्वस्थ मनोदशा।
अब है महत्वपूर्ण, क्या थी वो, गोष्ठी मीटिंग, है ना। तो अब है जघन्यम यानी कि बुरा, क्या था, कृत्यम, जो कि उसका भाई सोच रहा था। क्रीडंती खेलती हुई, क्या, पुत्री। अब है कुत्सिता यानी कि बुरी, क्या है, वृत्ति, होती है सोच, बुरी सोच। अब है इसमें प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों के विलोम पद पाठ से चुन करके हमें लिखना है। तो स्वह होता है आने वाला कल, तो हालांकि इसका विलोम होता है ह्या, मीन्स कि बीता हुआ कल, क्योंकि पाठ में वो नहीं है तो पाठ में अध्य है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा अध्य। प्रसन्ना का है चिंतिता, वरिष्ठा का है कनिष्ठा, वरिष्ठा होता है बड़ा, कनिष्ठा होती है छोटा। घ प्रशंसितम अर्थात प्रशंसा के योग्य, तो इसका उल्टा है निघृणिम, मीन्स बुराई के योग्य। प्रकाशः का है अंधकारः, सफला का है अफलः, निरर्थका का है सार्थकः। अब है इसमें प्रश्न नंबर 6, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत। रेखांकित पद को आधार करके प्रश्न का निर्माण करिए। क प्रसन्नतायः विषयो अयम, प्रसन्नता का विषय है, तो प्रश्न बनेगा कि किसका विषय है, किसका की संस्कृत होती है कस्यः, कस्यः विषयो अयम, किसका विषय है। अब है ख सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सरकार की घोषणा है, तो प्रश्न बनेगा कि किसकी, किसकी की संस्कृत होती है कस्य, कस्य घोषणा अस्ति। ग अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, तो प्रश्न बनेगा स्वापराधम को लेकर के कि मैं क्या स्वीकार करता हूँ, तो क्या की संस्कृत होती है किम, अहम किम स्वीकरोमि। अब है इसमें घ समयात पूर्वम आयासम करोषि, कि समय से पूर्व प्रयास कर रहे हो। प्रश्न बनेगा समयात को लेकर के, अर्थात कि किससे पूर्व, तो किससे की संस्कृत होती है कस्मात, कस्मात पूर्वम आयासम करोषि। अब है गौ कि अंबिका क्रोड़े उपविशति, कि अंबिका गोद में बैठती हैं, तो प्रश्न बनेगा कि कहाँ बैठती हैं, तो कहाँ की संस्कृत होती है कुत्र, कि अंबिका कुत्र उपविशति। अब है इसमें प्रश्न नंबर 7, अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूर्यत। नीचे लिखे गए संधि विच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। यथा नोक्तवती, न प्लस उक्तवती, नोक्तवती होता है कि नहीं कहा। सहसैव अर्थात अचानक ही, सहसा प्लस एव। परामर्शानुसारम, परामर्श के अनुसार, परामर्श प्लस अनुसारम। यहाँ पर है वर्धाहा अर्थात वधन के योग्य, मारने योग्य, वध प्लस अर्हा। अधुनैव अर्थात अभी, अधुना प्लस एव। पर्वतोपि अर्थात तैयार भी, पर्वतः प्लस अपि।